अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के लिए घर-बार छोड़कर दूसरी जगह बस जाने का नाम हिजरत है। जब मक्का की धरती मुसलमानों के लिए तंग हो गई, वहाँ रहना उनके लिए दूभर हो गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे साथियों से कहा, खुदा की धरती विशाल है, अपने लिए कोई अन्य जगह तलाश करो। इस प्रकार हो सकता है कि इन जालिमों से तुम्हें नजात मिल जाए और तुम आराम से रह सको। साथियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप ही बताएं, हम कहाँ जाएं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हबशा चले जाओ। वहाँ का राजा इंसाफ पसंद है, किसी पर जुल्म नहीं होने देता, लोग बहुत सुख चैन से रहते हैं। हबशा अफ्रीका का एक मशहूर देश है। अब इसे इथियोपिया कहते हैं। ये अरब से बहुत करीब है। दोनों के बीच केवल एक समुद्र पड़ता है। उस समुद्र का नाम लाल सागर है। वहाँ के बादशाह को नज्जाशी कहते थे। उस समय जो नज्जाशी था वो ईसाई धर्म का मानने वाला था। उसका नाम असहमा था। रजब का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 5वां साल था। इशारा पाते ही बहुत से मुसलमान हबशा की ओर चल पड़े। दो दो चार चार करके सब ने अरब को छोड़ दिया। हबशा पहुंचने पर नज्जाशी ने उनका स्वागत किया, अपने यहाँ बड़ी इज्जत से बसाया और हर प्रकार के आराम का इंतजाम किया। कुलैश को इसका पता चला तो बड़े बेचैन हुए, जैसे तन बदन में आग लग गई हो। ऐसा क्यों था? मुसलमानों ने उनका क्या बिगाड़ा था? बेचारों ने अपना घर-बार ही तो छोड़ा था। उनके चले जाने से तो कुरैश को चैन मिल जाना चाहिए था। बात ये थी कि कुरैश डरते थे। वे सोचते थे कि कहीं बाहर से उनको मदद मिल गई तो क्या होगा? तब तो हम उनके सामने बेबस हो जाएंगे और मैदान उनके लिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर तो उनकी आवाज़ हर तरफ गूंज उठेगी। हर तरफ इस्लाम ही का बोलबाला होगा और बुतों को कहाँ पनाह मिलेगी। तुरंत उन्होंने हबशा के राजा के पास 2 आदमियों को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। उसमें एक अबू रबिया का बेटा अब्दुल्ला था और दूसरा आस का बेटा अम्र। इन लोगों के जाने का मकसद ये था कि राजा के कान भरे और मुसलमानों को पकड़कर फिर अपने यहाँ ले आएं। इसीलिए राजा को लुभाने के लिए वे अपने साथ कीमती तोहफे भी ले गए। हबशा पहुंचकर ये लोग सबसे पहले वहाँ के पादरियों से मिले। दोनों की स्कीम थी कि पहले उन्हीं को राजी किया जाए। इस काम के लिए उन्हें भी कुछ तोहफे दिए। इसके बाद दोनों राजा के दरबार में पहुंचे, बड़ी विनम्रता से तोहफे पेश किए। फिर बोले, ए बादशाह, हमारे यहाँ से कुछ मुजरिमों ने भागकर आपके यहाँ पनाह ली है। उन्होंने अपने कौमी दीन से बगावत की है। उन्होंने आपका दीन भी नहीं अपनाया। वे तो एक नया ही दीन लेकर उठे हैं। उसको ना हम जानते हैं और ना आप। घर घराने वाले उनसे तंग आ चुके हैं। उनको लेने के लिए ही हमें भेजा है। वे उनकी रग रग से वाकिफ हैं, उनके इरादों को अच्छी तरह समझते हैं। पादरियों ने तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वे जोरदार अंदाज में बोले, महाराज, ये बिल्कुल सच कहते हैं। वास्तव में कुछ अपराधी यहाँ घुस आए हैं। उन्हें ज़रूर इनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन नज्जाशी ने इनकार किया। उसने कहा, जिन लोगों ने हमारे यहाँ पनाह ली है, हमारे पास रहना पसंद किया है, मैं उनकी बातें भी सुनूंगा। वे जहाँ कहीं भी हों, हाजिर किए जाएं। इसी से वे दोनों नुमाइंदे सबसे ज़्यादा घबरा रहे थे। मुसलमान हाजिर किए गए तो राजा ने पूछा, सुना है तुम लोगों ने अपना कौमी दीन छोड़ दिया है, छोड़कर मेरा धर्म भी नहीं अपनाया है और जो अन्य धर्म है उनसे भी बेजार हो। मालूम हुआ है कि तुम कोई नया दीन लेकर उठे हो। आखिर वो कौन सा दीन है? क्या किस्सा है? उन मुसलमानों में अबू तालिब के बेटे हज़रत जाफ़र रज़ी भी शामिल थे। वे सब की ओर से बोले, ए बादशाह, हम लोग अज्ञान और जहालत में पड़े थे। बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, गंदे काम करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, आपस में झगड़ते रहते थे, ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था। ये हालात थे कि अल्लाह ने हम में एक रसूल भेजा। हम उसके वंश और ख़ानदान को अच्छी तरह जानते थे, उसकी सच्चाई और पाकबाजी को भी जानते थे। उसने हमें सत्य धर्म की ओर बुलाया। उसने कहा, हम केवल एक अल्लाह की इबादत करें, बेजान मूर्तियों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, ईमानदार बनें, रिश्ते नातों को जोड़ें, पड़ोसियों को आराम पहुँचाएं, जुल्म और अत्याचार से रुक जाएं, व्यभिचार और गंदे काम छोड़ दें, यतीमों का माल न खाएं, पाक दामन औरतों पर तुहमत न लगाएं, नमाज पढ़ें, दान और खैरात दें। हमने उस रसूल को सच्चा जाना, उस पर ईमान ले आए। अल्लाह की ओर से उसने जो कुछ बताया, हमने दिल जान से अपना लिया। हमारा यही वो जुर्म है जिस पर हमारी कौम नाराज़ हो गई, हमको बेदर्दी से सताने लगी, ताकि हम इस दीन से तौबा कर लें और फिर से गलत रास्तों में भटकते रहें।
जब हम उनसे बिल्कुल तंग आ गए, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, तो हमने आपके देश में पनाह ली कि शायद यहाँ चैन मिल जाए, जुल्म और अत्याचारों के बादल सिर से टल जाएं। जाफर की बात सुनकर नज्जाशी बोला, उस पर जो कलाम उतरा है मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कुछ हो तो सुनाओ। हज़रत जाफर ने सूरा मरियम की कुछ आयतें सुनाई। आयतों से नज्जाशी पर इतना असर हुआ और उसका दिल इतना पिघला कि आंखों से आंसू फूट पड़े। वो इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। जितने पादरी वहां मौजूद थे सबके दिल पिघल गए और आंखें सजल होकर रह गईं। आयतें सुनने के बाद नज्जाशी बोला, खुदा की कसम, ये आयतें और ईसा का कलाम दोनों एक ही उद्गम के स्रोत हैं, एक ही प्रदीप के प्रकाश हैं। फिर उसने कुरैश के प्रतिनिधियों से कहा, वापस जाओ, खुदा की कसम, अब ये लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उसको मुसलमानों से ख़ास हमदर्दी हो गई, इसलिए इनको जालिम दुश्मनों के हवाले करना गवारा ना किया। कीमती तोहफ़ों को नफ़रत से ठुकरा दिया और नुमाइंदों की एक बात भी सुनने को तैयार न हुआ। कुरैश के दोनों नुमाइंदे अपना सा मुँह लिए वापस हो गए और मुसलमान हबशा में आराम और इत्मीनान से रहने लगे।